Good morning, students. Class 6, subject Math. Dear learner, today we are learning common factor and common multiples. तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन फैक्टर. कॉमन मीन्स होता है जो सार्वजनिक हो, जो सब में हो, वह क्या होता है? कॉमन होता है. और फैक्टर मीन्स होता है घटक. जैसे एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं और मैक्सिमम उसमें 30 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाल रंग की शर्ट पहने हैं और बाकी बच्चे अलग अलग कलर की शर्ट पहने हैं. क्लास 6 में 30 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट लाल कलर की शर्ट पहने हैं और क्लास 7 में 30 स्टूडेंट हैं, उसमें 10 स्टूडेंट लाल कलर की शर्ट पहने हैं तो और बाकी बच्चे अलग अलग कलर की शर्ट पहने हैं, तब आप ये कहेंगे कि रेड कलर क्या है? कॉमन कलर है. ज़्यादातर बच्चे किस कलर की शर्ट पसंद करते हैं? रेड कलर की. तो रेड कलर क्या हो गया? कॉमन कलर हो गया. तो ऐसे ही हम मैथ में नंबर में भी देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है. तो अब आप देखेंगे कि हमने कोई दो नंबर ले लिया, इसका हमको कॉमन फैक्टर बताना है. तो जैसे हमने 4 ले लिया, 4 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे. अब देखिए जैसे 4 है तो 4 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? सबसे पहले 4 का 1 के साथ हम करते हैं. 1 4 जा 4, तो 1 जो है 4 को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए 1 फैक्टर है. अब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 2 जा 4, तो 2 भी 4 को पूरा डिवाइड कर दिया, तो 2 भी क्या है? फैक्टर है. अब 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3 जब हम करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब 3 क्या है? फैक्टर नहीं है. अब हम 4 में 4 का डिवीज़न करते हैं, तो 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा कट जा रहा है, इसलिए 4 भी क्या है? फैक्टर है. अब हमने एक नंबर ले लिया 6. अब हम इसका फैक्टर निकाल देते हैं. 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 6 में हमने 1 का डिवीज़न किया, 1 6 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा. अब 6 में हमने 2 का डिवीज़न किया, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब 2 भी क्या है? 1 भी फैक्टर है. एक फैक्टर 1 बना, दूसरा फैक्टर 2 बना. अब हम 6 में 3 का डिवीज़न करते हैं, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब 3 भी इसका फैक्टर है. 6 में हम 4 का डिवीज़न करते हैं, तो 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब 4 फैक्टर नहीं है. 5 भी नहीं होगा. और 6 में 6 का जब हम डिवीज़न करते हैं, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या फैक्टर बना? 6. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कॉमन फैक्टर, हमको ये बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या है. फैक्टर तो ये सभी हैं, लेकिन कॉमन कौन है? देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो हम ये कहेंगे कि 1 क्या है? कॉमन फैक्टर है. और 2 भी है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर है. 3 इसमें तो है लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसलिए 3 कॉमन फैक्टर नहीं है. 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसलिए 4 कॉमन फैक्टर नहीं है. 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, इसलिए 6 कॉमन फैक्टर नहीं है. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 इज 1 and 2. 1 and 2. ठीक, 1 एंड कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 and
2। अब ऐसे एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 3.4। इसमें दिया गया है एक्सरसाइज 3.4 में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 का हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 20 का फैक्टर निकालेंगे। 20 का फैक्टर क्या होगा? अब जैसे देखिए हम 20 में 1 का डिवीज़न करते हैं तो 1 2 जा 2, फिर 0 1 0 0 1 0 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब 1 क्या है? इसका फैक्टर है। अब हम 20 में 2 का डिवीज़न करते हैं, 2 1 जा 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 2 0 0, तो 2 भी फैक्टर है। 3 नहीं होगा क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी आपका पढ़ाया है। 3 से वे नंबर डिवाइड होंगे जिनका ऐड 3 या 3 से डिविजिबल हो। तो 0 में 2 को जब ऐड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो 3 नहीं होगा। 4 होगा क्योंकि 4 5 जा 20, तो 4 हो गया, 4 5 जा 20। और कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 6 से कब डिविजिबल होगा? जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 और 3 दोनों, 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से नहीं है, इसलिए 6 से नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उसके 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों। 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से भी नहीं है। 10 से डिविजिबल होगा क्योंकि कोई भी नंबर 10 से तब डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस का नंबर 0 हो, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है। 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 14 15 16 से इन नंबरों से डिविजिबल नहीं होगा। अब डायरेक्ट 20 से डिविजिबल होगा। ठीक, 20 का हमने निकाल लिया। और 28 का फैक्टर, 28 का फैक्टर क्या होगा? अब हम देखिए 28 कोई भी नंबर 1 से 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। 1 से वो नंबर डिविजिबल होता है। जैसे 28 में अगर हम 1 का डिवीज़न करें, 1 2 जा 2, फिर 8 1 8 जा 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब 1 फैक्टर होता ही है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस पर 2 4 6 8 हो, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि इन दोनों डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो 8 और 2 10 होता है, और ये 3 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि 3 से तब डिविजिबल होता है जब वो 3 का मल्टीप्लाई हो। तो 3 4 का हम करेंगे, 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28 डिविजिबल हो रहा है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 4। 5 से नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 0 और 5 नहीं है, या तो 0 हो या 5 हो, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से कब डिविजिबल होगा? जब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। ऐसा है नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14 15 14 से होगा ये नंबर 14। 7 से भी होगा। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 से डिविजिबल है। और 14 से डिविजिबल होगा, 14 से डिविजिबल हो गया। अब
फिर 28 से डिविजिबल होगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों में हैं? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। आप देखिए 5 है, 5 नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें है तो इसमें नहीं है। अब बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर टर्स ऑफ 20 एंड 28 इज कौन कौन से? 1, 2 एंड 4। दिस इज द आंसर। ये क्या है? यही आंसर है। ठीक, तो ऐसे ही आप कॉमन फैक्टर ए हमने करके दिखाया आपको, बी सी डी आप कर सकते हैं। फिर फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब 4, 8, 12 है तो 4 का फैक्टर निकालेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे और 12 का फैक्टर निकालेंगे। जो फैक्टर तीनों में होगा वो वही फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा। ऐसे 5, 15 और 25 का फैक्टर आप निकालेंगे, जो तीनों में होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉमन मल्टीपल्स के बारे में सिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।